दोस्तों, कई लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि सर हमें ना खुशी फील नहीं होती, मैं हैप्पी नहीं रह रहा हूं, मुझे पता नहीं चल रहा कि ये हैप्पीनेस क्या है। कुछ महीनों से पता नहीं क्या हो गया है मुझे कि ये फीलिंग आना ही बंद हो गई कि मैं कब खुश हूं और कब परेशान हूं। मैं फील ही नहीं कर सकता। जब मेरे अंदर ये खुशी आती है तो मैं बिल्कुल ऐसा ही नॉर्मली फील करता हूं। इस खुशी का अभाव जो है वो दोस्तों कई बार हमारे अंदर एक हार्मोन है, एक केमिकल है जिसको हम सेरोटोनिन बोलते हैं। ठीक है, उस सेरोटोनिन की कमी से ये कम होने लगती है खुशी, जब इसके लेवल्स कम हो जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो सेरोटोनिन है ये दोबारा नहीं बन सकता या आपकी बॉडी इसे बनाना भूल गई है, ऐसा नहीं है। सो आपको जो काम करना है वो अपने बेसिक्स पर काम करना है। आप क्या करते हैं कि दवाइयां खानी शुरू कर देते हैं कि बाहर से मैं एक्सटर्नली इस सेरोटोनिन को इंक्रीज करा लूं, लेकिन उसका फायदा आपको तभी तक है जब आप ले रहे हैं। तो आप डोज लोगे और कुछ पल के लिए, कुछ टाइम के लिए वो आपको हैप्पी कर देगा, लेकिन ये कब तक कर सकते हो आप? कुछ टाइम तक। लेकिन आप अगर नेचुरली इसको प्रोड्यूस अच्छे से करा सकें, अपनी बॉडी को ऐसे अवस्था में ले जाएं कि वो और अच्छे से प्रोड्यूस कर सके आपके लिए सेरोटोनिन, तो आपका काम इजीली सॉल्व हो सकता है। और हमारी बॉडी इतनी कैपेबल है कि वो नेचुरली इसे प्रोड्यूस कर सकती है, एंड इवन वो कर रही है। बस आपको उसकी मात्रा को बढ़वाना है, आपको उस पर थोड़ा काम करना होगा। तो इस पर काम करने के लिए आपको अपने बेसिक्स पर जाना होगा, बेसिक्स से जुड़ना होगा। जैसे कि सबसे पहले अपने साथ बैठना शुरू करो, एनालाइज करो कि क्या कुछ चल रहा है मेरी लाइफ में जिसके कारण ये अवस्था आ गई है। क्या कोई मेरी लाइफ में ऐसी घटना घटी है, कोई ऐसा इवेंट हुआ है जिससे मैं परेशान हूं, जो मुझे तंग कर रहा है? जो भी है आपको एनालाइज करना है उसे, और देखना है कि कहां तक आपका रूट कॉज मिलता है। उस रूट कॉज को फाइंड आउट करके उस पर काम करना है। दूसरा, आप फिजिकली अपनी बॉडी पर काम करना शुरू करें। जैसे कि अगर आप उठकर सुबह मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं या शाम को इवनिंग में वॉक नहीं करते हैं, तो अब से अपना एक रूटीन बनाइए, एक शेड्यूल बनाइए कि मैं दिन में आधे घंटे से 45 मिनट्स तक वॉक करूंगा, जॉगिंग करूंगा, थोड़ी रनिंग करूंगा, जो आपका मन करे वो कीजिए। सो आपको ये एक रूटीन में अपने आप को डालना होगा। दूसरा, आपको अपने फूड हैबिट्स को भी चेंज करना होगा। अभी क्या है कि हमारे लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि हम बहुत सारे टाइम कैंड फूड्स खा रहे हैं, फ्राइड फूड्स खा रहे हैं, ऐसे फूड्स खा रहे हैं जिनको हम फ्रेश नहीं कह सकते, क्योंकि वो पैकेट में बंद हैं, डब्बों में बंद हैं, और उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो महीनों तक की होती है, सालों तक की होती है। सो जो वो फूड्स हम खा रहे हैं, तो आप खुद एनालाइज कर सकते हो कि उसमें कितनी न्यूट्रिशनल वैल्यू होगी। आपको अपना लाइफस्टाइल इस तरीके का बनाना है कि आप फ्रेश फूड्स की तरफ जाओ, रॉ फूड्स की तरफ ज्यादा जाइए। जैसे कि फ्रूट्स हैं, रॉ वेजिटेबल्स खाने की अपने बढ़ाइए तादाद, जिसमें कि आप उनको बॉईल करके खा सकते हैं। ठीक है, तो कम क्लोजर टू नेचर। आपको नेचर के पास जाना होगा कि जितना पास से मैं फ्रेश फूड ले सकता हूं उतना खा सकता हूं, अपने उसकी मात्रा बढ़ा सकता हूं, रॉ फूड की मात्रा बढ़ा सकता हूं, वो आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट है कि आप अपनी बॉडी को ज्यादा से ज्यादा मूव करने की कोशिश करें, कि अपनी लाइफ में मूवमेंट्स लेकर आइए। जैसा मैंने अभी कहा था कि आप रनिंग, जॉगिंग वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ आप अपनी लाइफ में कुछ गेम्स वगैरह, जैसे कि आप बचपन में खेला करते थे, कोई भी छोटा मोटा गेम इंट्रोड्यूस कीजिए, या किसी तरह जैसे बच्चे खेल रहे होते हैं आप जाइए 15-20 मिनट उनके साथ खेले, अपने किड्स के साथ, या कोई और पड़ोस के किड्स हैं, पार्क में कोई बच्चे मिल जाएं, उनके साथ अपने गेम्स वगैरह खेलें। प्लेफुलनेस बढ़ाना है अपनी लाइफ में, मजा आए ताकि आपकी लाइफ में। तो उस चीज को अगर आप बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे कि खुद ब खुद बॉडी एक्स्ट्रा सेरोटोनिन प्रोड्यूस करने लगेगी और आपको वो खुशी महसूस होने लगेगी। अगर आपकी कोई ऐसी हॉबी है जैसे कि साइकिलिंग है, गार्डनिंग है, या कोई और, आप उस पर समय बिताना शुरू करें, कुछ वक्त उसके लिए जरूर निकालें। वो भी आपको हेल्प करेगा एक्स्ट्रा सेरोटोनिन बनाने में। और जब जब आपको मजा आएगा, मतलब आप ऐसे काम करोगे जिसको आप पसंद करते हो, तो ऑटोमेटिकली वो सेरोटोनिन बनने लगेगा। एक और मेथड हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में डीप ब्रीदिंग को, मेडिटेशन को इंट्रोड्यूस करें, कि लंबी गहरी सांस। मैं कई बार आपको बता भी चुका हूं कैसे आपको लंबी गहरी सांस लेनी है, कि अपनी ब्रीदिंग को पहले तो स्लो डाउन करें। ये नहीं है जल्दी जल्दी सांस ले रहे हैं, इस तरह नहीं, लंबा गहरा सांस, पूरा पेट भर के। एक हाथ अपना स्टमक पर रख लीजिए और लंबी गहरी सांस लें।
और देखें कि जैसे जैसे सांस अंदर जा रही है आपका स्टमक फूल रहा है, एक गुब्बारे की तरह जैसे होता है। पूरा जब फुल कर लें फिर उसको रिलीज करना है और फिर बाहर गई पूरा पेट अंदर। मतलब जब इनहेल कर रहे हो तो आपका स्टमक पूरा ऊपर उठना चाहिए उसमें, क्योंकि हवा भरी जा रही है। और जब आप एक्सहेल कर रहे हैं पूरा खाली कर दें उसको, और इसी तरीके से आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। तो दिन में अगर 2-3 बार भी 10-20 अप एयर राउंड्स कर लें तो ये आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकता है। मेडिटेशन इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि बैठें और कुछ देर के लिए ध्यान लगाएं, बिल्कुल जैसे कि हम अपने माइंड को ब्लैंक कर रहे हैं या अपने थॉट्स पर फोकस कर रहे हैं। जो भी चाहे आप प्रक्रिया अपनाएं, बट अपने साथ बैठें, थोड़ा ध्यान लगाएं और आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आ रही है। एंड दोस्तों, लाफ्टर इज द बेस्ट थेरेपी। आप अगर अपने दिन में नहीं हंस रहे हैं तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। चाहे कॉमेडी शोज देखो, चाहे अपने दोस्तों के साथ बैठो या बच्चों के साथ हंसो, जो भी करो, लेकिन दिन में ये इंश्योर कीजिए कि मैं जरूर हंस रहा हूं, कुछ ना कुछ टाइम मैं हंस रहा हूं। बस कुछ पल ऐसे निकालो कि आप में बस हंसने की प्रक्रिया करनी है। और चाहे वो जबरदस्ती आप कॉमेडी शोज देखकर करो, दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए करो, या कुछ और काम करते हुए आप अपनी लाइफ में ये हंसने वाली प्रक्रिया को ऐड करो। और अगर आप देखें तो बेसिकली आपको अपने 5 एलिमेंट्स के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा, मतलब नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा आपको। 5 एलिमेंट्स कौन से? आपके एयर, वाटर, फायर, आकाश, स्काई बोल सकते हैं, और अर्थ, पृथ्वी। सो इन 5 एलिमेंट्स के साथ आपको ज्यादा कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं एयर की बात करूं तो आपको नेचर में जाना पड़ेगा, ज्यादा खुलकर प्रकृति के साथ, और लंबी गहरी सांस, डीप ब्रीदिंग, ये सारी चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करें। पानी में जैसे कि कभी बारिश आती है या कभी नंगे पैर घूम लिए, पार्क में घूम लिए, उस तरह से आप पानी के साथ, धरती के साथ कनेक्ट करें। ये नहीं है कि हम अपने कमरों में बंद होकर बैठे रहें और ये सोच रहे हैं कि कैसे गोली खाकर बस अपना सेरोटोनिन लेवल बढ़ा लूं, कैसे इस खुशी को ले आऊं। ये हमारी बॉडी जिन तत्वों से बनी है, ये वहीं जाकर ज्यादा खुश हो सकती है। सनलाइट में ज्यादा बैठें, जो फायर एलिमेंट हमारे सन में है, जो वो वार्मथ देगा, जो लाइट देगा, उससे आपके अंदर बहुत कुछ चेंज आएगा। सो समझो उसको कि हमें नेचर के क्लोज जाना है। बेसिकली अपने 5 जो हमारे तत्व जिनसे हमारी बॉडी बनी हुई है, हमें उनके पास जाना है, जितना क्लोज हो सके उनके साथ रहना है। और आप देखेंगे कि सेरोटोनिन की मात्रा ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएगी और आप फिर उसी नॉर्मलसी में आ जाएंगे। रादर नॉर्मल होने तक ही मत कीजिए इसको, अपनी पूरी लाइफ में इसे इंप्लीमेंट कर दें। क्योंकि जितना क्लोज टू नेचर रहोगे, जितना बेसिक्स के साथ जुड़े रहोगे, उतना ही आपकी बॉडी, आपका माइंड हमेशा अच्छा फील करेगा और कभी भी आपको ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। बैलेंस बनाइए अपने रूटीन में, अपने काम में, अपने प्रोफेशन के साथ, अपनी पर्सनल लाइफ में भी वो बैलेंस लेकर आए। क्योंकि अगर वो नहीं बनाओगे तो कोई पैसा कुछ भी कमा लो, वो कहीं ना कहीं फिर निकल जाएगा, जाकर दे आओगे उसको किसी और को, हॉस्पिटल्स में देना पड़ेगा। बैलेंस क्रिएट करो, क्योंकि वो ही एक्चुअल लाइफ का आपको मजा देने जा रहा है।